बुआ जी कहाँ जा रही हैं आप? क्या बात हो गई? हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। बहू जाने दे। नहीं माँ, इस बार मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। माँ, पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। हाँ माँ जी, आप जब नाराज हुई थी मुझे तभी आपको मनाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और आज मैं अपनी उस गलती के लिए माफी मांगती हूँ। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे पता है मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, लेकिन आज से मैं एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश जरूर करूंगा। आप बस आपका हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। आपको मैं कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलतियां मुझसे भी हुई हैं। मैंने हमेशा आपको एक सास की तरह देखा। माँ नहीं देख सकने की भूल की मैंने, पर अब नहीं। आप डांट लीजिए, जो भी कहना है कहिए, पर प्लीज प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। बुआ जी, अब हम सबसे नाराज होकर हमें छोड़कर जा रही थी। ना ना बेटा, मैं नाराज होकर ना जा रही थी, पर बल्कि मैं सबसे नजर मिलाने की हिम्मत ना थी मुझ में। एक माँ होकर अपने बेटे को समझ ना पाई, अपनी औलाद की नीयत पे शक किया। नहीं माँ, शायद हम लोग एक दूसरे के नजरिए से चीजों को देखने के लिए तैयार ही नहीं थे कभी, इसलिए हम लोग कभी भी किसी की बात हम समझ ही नहीं पाए। आज से कोई भी बात हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम सब मिलकर सामना करेंगे एक परिवार की तरह। माँ जी, घर चलिए अब। घर तो मैं तब जाऊंगी जब हमारे बहू और बेटे मने माफ करेंगे। ये आप क्या कर रही है? अब हमें शर्मिंदा कर रही है। मामा जी, मामी जी, नैतिक, अक्षरा, आप सब लोगों का जितना भी धन्यवाद करो कम है। सीमा सही कह रही है, अगर आप सब लोग हमारे साथ नहीं होते तो यह दरार शायद कभी कम नहीं होती। आप सबकी अच्छाई ने हमें और हमारे इस परिवार को टूटने से बचा लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नहीं भैया, प्लीज आप थैंक यू मत कहिए, हम सब एक ही परिवार हैं। अक्षरा उम्र में छोटी होकर भी उसने जिस समझदारी से जो भी मुझे समझाया, उससे हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। मैं तन्ने कहती थी ना बहू, मुन्ना की बहू घनी समझदार है। आपकी बहू भी बहुत समझदार है भाई साहब। भगवान करे आप सास बहू का प्रेम हमेशा इसी तरह बना रहे। अब कहाँ जा रही हो बुआ दादी? घर वापस। इस बार तो कितना जल्दी जा रहे हो आप। इस बार तो आपको सताने का चांस भी नहीं मिला। हाँ लल्ला, मन्ने भी ना मिला। ये वापस आऊं ना तो सारी कसर निकाल लेना। अरे वाह, सवेरे सवेरे सारा परिवार इकट्ठा होके क्या करे हैं? अरे मारे को क्यों ना बुलाया? अरे मंडरू, आजा आजा, सही वक्त पे आया है तुम। दादाजी, बताओ ना मम्मा, आपने ऑफिस में क्या क्या किया? नहीं, आप पहले बताओ कि आपने आज क्या क्या किया। नहीं, पहले आप। नहीं, आप बताओ। अरे ऐसे तो पहले आप में पूरी रात निकल जाएगी। आज मैं स्कूल से आई, फिर मैंने चेंज किया, छोटी दादी ने मुझे खाना खिलाया और फिर दादी से मैंने पोएम लर्न की, फिर बड़ी दादी के साथ मैंने गेम्स खेले। बस। हाँ, फिर आप आ गई ना। अब बताओ आपने क्या क्या किया? मैंने काम समझा। आज भी आपने यही
क्या? हमारे स्कूल में पहले के कुछ दिन मस्ती कराते थे, हमको तो कुछ भी नहीं समझाते थे। आप भी अपना ऑफिस में यही क्या करो। आपको पता है बेटा, मैंने एक काम और किया। क्या? मैंने अपनी प्यारी सी गुड़िया को बहुत 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 शर्मिश किया। और मैंने भी आपको बहुत मिस किया मम्मा। अक्षरा, सुजीत भैया का फोन आया था, थैंक यू कह रहे थे। हाँ, मुझे भी भाभी का फोन आया था। थैंक गॉड, उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया। डुगू, 10:15 हो रहे हैं, चलो कार्टून बंद करो और सो जाओ। नहीं मम्मा, 10 मिनट्स और। नो, चलो सो जाओ। प्लीज ना मम्मा, प्लीज। डुगू, नो मतलब नो। आप क्यों ऐसे जिद करने लग गए हो बेटा? जब आपको पता है कि कल आपको जल्दी उठना है स्कूल के लिए, और आपको बोला ना मैंने, टाइम से सोना बहुत जरूरी होता है। चलो चलो जल्दी से सो जाओ। पापा। मम्मा। पापा? लक्ष्य। ओके। लाओ इधर दो रिमोट, फटाफट लेटो। चलते हैं हम। राधे कृष्ण। और बेटा जी। अच्छा चलती हूँ। दादी। चल बेटा, बाय। बाय मम्मा, बाय पापा। हेलो, आज 11 बजे? जी ठीक है। किसका फोन है माँ? बेटा वो अनन्या की आंखों के डॉक्टर के यहाँ से फोन था। डॉक्टर जी बाहर जा रहे हैं, इसलिए कल का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। कह रहे थे कि आज 11 बजे चेकअप के लिए बुलाया है। 11 बजे? 11 बजे तो मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है आज। वर्षा, तुम्हें रुकना है तो तुम रुक सकती हो। नहीं नहीं बेटा, वर्षा को रुकने की जरूरत नहीं है। आंखों के डॉक्टर के पास ही ले जाना है ना, तो मैं ले जाऊंगी। बस बेटा तू गाड़ी भिजवा दे। हाँ मम्मा, आज तो मेरे टेस्ट होंगे ना, अब ऑफिस जाओ, मैं दादी के साथ चल जाऊंगी। थैंक यू अनन्या। वेलकम मम्मा। बाय। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय बेटा। सुधा, आप ऊपर वाले कमरों की सफाई कर दो और उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दो। अच्छा सुनो ना गिरजा, तुम नीचे वाले कमरों की सफाई कर दो, ठीक है? जी भाभी। महाराज जी, ये लिस्ट रही, आप बाजार से सारी चीजें ले आइए। ठीक है बहुरानी, हम सब जाएंगे, चिंता मत करो। ना ना बेटा, तू रहने दे, हम कर लेंगे। आपको क्या लगता है माँ, मैं रश्मि के लड्डू खा जाऊंगी? हाँ, तेरा क्या भरोसा, याद नहीं कितने कितने खा जाती थी अपनी बारी। तेरे लिए भी बना रहे हैं। थैंक यू माँ। मैं क्या सोच रही थी, रश्मि के घर से लौटते हुए लल्ला को भी स्कूल से ले आऊं। मुझसे नहीं हो रहा, रुको रिया, मैं बना कर देता हूँ। लो रिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मिस। ओके, सिट डाउन। ओके, तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि आज इस एक्टिविटी क्लास में हम पेरेंट्स डे डिस्कस करेंगे। तो उस दिन आप सबके पेरेंट्स में एक कंपटीशन होगा और सब कपल एक एक एक्टिविटीज करेंगे, और ये एक्टिविटी कंपटीशन बच्चों के लिए भी है। What activity miss? जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, स्किट, कुकिंग, जो भी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग सजेस्ट करो। माँ मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। होता है बेटा, हम सबके साथ ऐसा हुआ है। जब जीवन की गाड़ी एक धर्रे पे चलने लगती है ना, तो बोरियत हो ही जाती है, लेकिन फिर कोई नया तीज त्योहार आता है और फिर से रौनक हो जाती है। हाँ, जैसे जब लल्ला छोटा था, तूने दफ्तर जाना शुरू कर दिया, नए नए बदलाव तो आते ही रहते हैं बेटा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी रोजमर्रा की तरह बन जाते हैं। हाँ, और फिर जीवन भागता है रेलगाड़ी की तरह। तो फिर आप ही बताइए ना माँ, मैं क्या करूँ? तो यश, योर पेरेंट्स विल सिंग। Yes miss. और रिया, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? No miss, can we dance? Yes miss, dance. Miss, मेरी मॉम डैड को सालसा आता है। जब हम लोग मुंबई गए थे ना, उन दोनों ने वहाँ डांस किया था। Yes miss, मेरे मम्मा पापा को भी आता है। It is very nice. और मेरी मम्मा तो बहुत ही अच्छे से करती है। ओके नाच, तो मैं लिख लेती हूँ, आपके पेरेंट्स और रिया के पेरेंट्स सालसा। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और दादी भी ऐसा ही कहती हैं कि जो भी आता है उसका दिल से स्वागत करना चाहिए, चाहे जो भी क्यों ना हो। और वैसे भी रोज रोज नई चीजें होंगी तब भी इंसान परेशान हो जाता है, और अगर कुछ नहीं होगा ना तब भी बोर हो जाता है। इसलिए तो भगवान ने सब तय करके रखा है, कुछ दिन फुर्सत के, फिर थोड़ी भाग दो।
और फिर से सब शांति। हाँ बेटा, अब परमात्मा की कृपा से जीवन में शांति है तो इसका खूब आनंद ले, क्योंकि क्या पता जीवन में आगे जाकर कौन सा तूफान आने वाला है। नक्श, आपके पेरेंट्स सालसा डांस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने अपने अपने नोट्स डायरी में रख लिए ना? आप लोगों को घर जाके ये पेरेंट्स को दिखाना है। ओके। यार कितना मजा आएगा ना, रिया के मम्मी पापा और मेरे मम्मा पापा सालसा डांस करेंगे। ये सालसा डांस होता क्या है? पता नहीं, कुछ भी होगा, लेकिन मेरे मम्मा पापा को तो आ जाएगा, क्योंकि सुपर बॉय के सुपर पेरेंट्स जो है। मैंने कहा है ना नंदिनी की माँ, ना खाना है हमारे को, फिर क्यों जिद करे? जिद तो आप कर रहे हैं, खाइए ना, सेहत के लिए अच्छा है। अब तू ही खिला देना पूरा। दीदी का फोन आया था कि? हाँ आया था, पर तब आप सो रहे थे। बहुत खुश थी, अपने पोता पोती के साथ खेल रही थी। अब इस उम्र में यही तो रह गया है नंदिनी की माँ, ये छोटी छोटी खुशियाँ। बच्चों के साथ थोड़ी देर हंस लेवे हैं, खेल लेवे हैं, बातें कर लेवे हैं, और है ही के हमारे लोगों के करने को। अच्छा अक्षरा, वो रीना का फोन आया था क्या आपको? डिजाइन्स के बारे में कुछ समझाना था उसे। कह रही थी कि क्लाइंट्स को कुछ चेंजेस चाहिए। हाँ, मैंने चेंजेस भेजे हैं उनको, और अलग से भी कुछ ऑप्शंस भेजे हैं, कल तक जवाब दे देंगे। ठीक है। मम्मा, मैंने चिंटू को फुटबॉल में फिर से हरा दिया। वेरी गुड, चलो अभी बैठ के अपना होमवर्क करो। ओके। सबसे पहले अपना मैथ्स बुक निकालो। मेरा बच्चा। अरे, आपका स्पेक्स कहाँ गया? आप गेस करो। नया फ्रेम लगाना है ना? ओहो नहीं पापा। अब आप ही बताओ, हम गेस नहीं कर पा रहे। ओहो मम्मा, कितना सिंपल है, मेरे स्पेक्स हट गए। सच? हाँ सच में, मुझे तो लगा कि डॉक्टर जी ने ऐसे ही चेकअप के लिए बुलाया है, लेकिन डॉक्टर जी ने कहा कि अब हमारी अनन्या की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बस कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी, जैसे कि आंखों के व्यायाम, खाने पीने का ध्यान और टीवी कम देखना है। मैं करवाऊंगी माँ। अनन्या तो बहुत खुश हुई होगी ना? अरे अरे, क्या हुआ? माँ, मुझे अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं ऑफिस जाते हुए, और मैंने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी, वो मुस्कान। ना बेटा, अगर ऐसा सोचोगी ना तो जीवन में बहुत सी चीजों के लिए पछताती रहोगी। देखो बेटा, समय तो सीमित है, बढ़ेगा नहीं, इसीलिए उसी में ज्यादा से ज्यादा खुशियां ढूंढने की कोशिश करो। हाँ, बस तरीका समझना पड़ेगा, फिर ना तो कभी उदास होगी और ना ही परेशान। क्यों बड़ी बहू? कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू मम्मा। चलो, इसी बात पर मैं आपके लिए केक बनाऊंगी, और उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? और मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, ओके? चलो। पापा, मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है। हाँ नक्श, जरूर सीखना, लेकिन जब प्रॉपर एज हो जाएगी ना तब। ओके? कब होगा? अभी टाइम है बेटा। पर कितना? देखो, अभी आप 6 इयर्स के होने वाले हो, फिर मिनिमम एज 18 होती है, तो फिर आप काउंट कर लो खुद ही। 12। अभी तो बहुत साल है मम्मा। कोई बात नहीं, तब तक मैं पापा को देख देख के ही सीख लूंगा। वैसे नैतिक, मैंने बताया नहीं ना आपको, अनन्या के चश्मे हट गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
बहुत खुश हो गई होगी वो। हाँ नैतिक, उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे स्पेक्स। हाँ। वाओ, कितना नाइस कलर है। मैं रिया के लिए से एरोप्लेन बनाऊंगा, उसे अच्छा लगेगा। एसके वेस्टर्न डांस क्लासेस। क्या हुआ? मैं भूल गया। अब क्या भूल गए नक्श? सॉरी मम्मा, कल बताना था पर भूल गया। क्या है? लो मम्मा। डुगू, टू सेलिब्रेट क्या लिखा है अक्षरा? नैतिक, इसमें लिखा है कि पेरेंट्स डे है स्कूल में और हम दोनों को डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, और वो भी सालसा डांस। क्या? हाँ हम। और मैं गाना गाऊंगा, मैंने आप लोगों के लिए खुद सेलेक्ट किया। हे भगवान। ओह नो। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ डांस ही तो है। डुगू बेटा, आप ये क्या करते हो? कम से कम हमसे पूछना तो चाहिए था ना आपको। अपने आप ही सब कर दिया। अब वैसे भी ये गाना वाना होता तो कुछ मैं मैनेज कर लेती, पर ये सालसा डांस। तो क्या हो गया मम्मा, सीख लेंगे। मुझे भी तो गाना सीखना पड़ेगा म्यूजिक कंपटीशन के लिए। और जब टीचर ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलता, इसलिए मैंने सालसा बोल दिया। और फिर रिया के पेरेंट्स भी तो कर रहे हैं। नक्श स्कूल आ गया, चलो। मम्मा पापा, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, सो चिल। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय। और प्रैक्टिस आज से शुरू करना, ओके? बाय। अब देखिए, लड़की के चक्कर में माँ बाप की बलि चढ़ा रहा है आपका बेटा। अभी से हाल है तो पता नहीं बड़े होके क्या होगा। नैतिक, आपको मजाक सूझ रहा है? अरे आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हैं? मैं आप पे गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मुझे ये सालसा डांस पे गुस्सा आ रहा है। जब मैं हॉस्टल में था ना, तब एक आध बार तो मैंने किया भी था, वो भी इसलिए क्योंकि कंपलसरी था। लेकिन अब इतने सालों बाद कहाँ याद है। कोई इंडियन डांस होता ना तो फिर भी हम कर लेते। अक्षरा प्लीज, आप जाके ना नक्श की टीचर से बात कीजिए और ये चेंज करवाइए, या फिर हमारा नाम ही कटवा दीजिए। देखिए, कोई भी बहाना बनाइए, लेकिन सबके सामने हमारा मजाक उड़ने से तो अच्छा ही है। आप बस नक्श को ना इस कंपटीशन के लिए तैयार करवाइए प्लीज। हाँ नैतिक, अब तो यही करना पड़ेगा। ये आपका बेटा भी ना कुछ। अरे आप हमेशा तो मेरा डुकू लगा रहता है, और आज अचानक से आपका बेटा। और नहीं तो क्या, ये जो हरकतें ये कर रहा है ना, ये मुझसे नहीं मिली, इससे आप ही से मिली है। आपसे मिली अक्षरा? जी नहीं, आपसे। अक्षरा मैं कह रहा हूँ ना, आपसे मिली है। आपसे मिली है नैतिक। वर्षा, ये देखो, आओ। ये देखो, ये बैंक्वेट हॉल भी। थैंक यू सर। अरे थैंक्स फॉर व्हाट? मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। कम ऑन वर्षा, तुम्हारे टैलेंट को मैं नहीं पहचानूंगा तो फिर कौन पहचानेगा? और वैसे भी तुमसे ज्यादा भरोसेमंद साथी तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। और मुझे भी आपसे अच्छा बॉस कहीं नहीं मिल सकता, ना ही घर में ना ही ऑफिस में। यानी क्या हो गया भाभी माँ? 2-3 दिन से चेहरे पे बहुत खुशकी है। थोड़ी मलाई लगा लेना, शायद फर्क पड़ जाए। बहू, इतनी जल्दी आ गई बेटा? आज दफ्तर में काम नहीं था? हाँ माँ, बस कुछ पेपर्स पे साइन करना था। बहू, आज लल्ला फिर से अपनी एक कॉपी वहाँ सोफे पे भूल के गया है। कल स्कूल में इतना जरूरी सर्क्यूलर मिला था, वो भी नहीं दिखाया। अभी कार में जाते जाते बता रहा था कि ये मिला। तो कोई काम करना भूल गया क्या? अब क्या डांट पड़ेगी लल्ला को? नहीं नहीं माँ, वैसा तो कुछ नहीं है। बस स्कूल में एक कंपटीशन है और डुग्गू ने हम दोनों को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। अरे ऐसा क्या किया लल्ला ने? स्कूल में बच्चे एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। अब उस कंपटीशन में मम्मी पापा भी हिस्सा लेने वाले हैं और डुग्गू महाशय ने हमारा नाम डांस में लिखवाया है। क्या माँ आप लोग हंस रहे हैं? और क्या करे बेटा, किसी ने सही कहा है, बच्चे अपने माता पिता को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। लो लल्ला नचा रहा है तुम्हें। बिल्कुल सही। और बहू, तू क्यों चिंता में पड़ गई है? तू और मुन्ना तो बहुत अच्छा नाच लेते हैं। नहीं भाभी माँ, उस डांस की बात अलग है।
अपनों के बीच होता है, घर पर होता है, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, और उसके थोड़ी ना नंबर मिलते हैं, जैसा भी करो। पर ये तो कंपटीशन है। भाभी इतने आलू ले लूं? हाँ ठीक। हे भगवान, तूने अब तक सब्जी नहीं काटी? कब कहा था मैंने तुझे? खाली ही कहा हूं मैं भाभी माँ। झाड़ू किया, पोछा किया, बर्तन धोए, कपड़े धोए और सुखाए। बाथरूम भी साफ किया भाभी माँ मैंने, और सुबह से 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठी मैं। अब सारी जिम्मेदारी तो मुझ पे ही है ना। क्यों? सुधा कहाँ है? वो नहीं मदद करती तेरी? हाँ नैतिक। तो क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे वही जिसमें आपके बेटे ने फंसाया है। क्या सोची आप उसके बारे में? नैतिक आप फिर से शुरू हो गए। नहीं, मैं शुरू नहीं, मैं बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ अक्षरा। आज शाम को नक्श को कह देंगे कि ये हमसे नहीं हो सकता है। पहले इतना ज्यादा काम है, और मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतना सीरियस है जितना ये पोखुराम ने बना दिया है। हो सकता है। अक्षरा, मैं शाम को मिलता हूँ और फिर बात करते हैं। मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आपसे बाद में बात करूंगा। ओके? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।